हेलो दोस्तों, R1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 12 फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। और चैप्टर है आज 12th और चैप्टर का नाम है एटम्स। और इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए और आपका बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू में बना देंगे। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है साइज ऑफ द एटम्स। साइज ऑफ द एटम्स क्या होता है? साइज ऑफ द एटम्स होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है साइज ऑफ द एटम्स। नेक्स्ट, द फोर्स which causes the scattering of alpha particle in the Rutherford alpha particle scattering experiment is ये है, ये जो काउज होता है ये होता है कूलम्ब फोर्स के कारण। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द राइडबर्ग कांस्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है m0l-1 t0, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक्सरे आर मेड ऑफ, एक्सरे क्या चीज का बनता है बताइए अब? फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट्स इट, from the electromagnetic waves. Which of the following is the hydrogen spectrum lies in the ultraviolets? है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट्स। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइज होता है अल्ट्रावायलेट्स में वो लेमन सीरीज में होता है। ठीक है ना, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज में होता है। अगर इसमें और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डिटेल में बनाएंगे। अभी तो हम सिर्फ एमसीक्यू आप लोगों को सोल्व करा रहे हैं ताकि आप लोग याद हो जाए एमसीक्यू। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स क्या होता है? तो ये याद कर लेना, ऐसा फैक्चुअल है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी मेजर करता है, याद रखिएगा, एनर्जी मेजर करता है ना। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स क्या कंसिस्ट करता है? न्यूक्लियस ऑफ एटम्स कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। द यूनिट ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट क्या हो सकता है? राइडबर्ग कांस्टेंट का पर मीटर होता है। क्यों? देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट जो था क्या था, इसका डायमेंशन जो था m0l-1 t0। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये क्या हो सकता है? ये तो सिर्फ मीटर ही दिखाता है ना, तो पर मीटर हो जाएगा ये। ओके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बोल रहा है कि एटॉमिक number and mass number of the sample of the atoms A and Z respectively, the number of neutrons is equal to A minus Z। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। ठीक है, A minus Z, दैट्स इट। तो ये इंपॉर्टेंट क्या था, क्वेश्चन था, एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा है विच एक्सपेरिमेंट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही बताता था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ये बोला जाता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है लगभग लगभग हम बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन होता नहीं है ऐसे। ठीक है, बोलता भले है। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल। हाइड्रोजन एटम्स में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है। विच फोर्स एक्ट्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम्स। एटम्स के इनसाइड में ग्रेविटेशनल और कूलम्ब फोर्स ही दो ही फोर्स लगता है, याद रखिएगा, और कोई फोर्स नहीं लगता है ना। इसको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो और हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। मेंशन द 3 लिमिटेशन ऑफ द एटम्स। नहीं, ये नहीं, ये वाला 7 नंबर वाला क्वेश्चन, 7 नंबर वाला, है ना, सब्जेक्टिव। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी? व्हाट मेजर यूनिट्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर देम? देखो, एक्साइटेशन मतलब किसी चीज को एक्साइट करना, है ना। वैसा एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। करने का मतलब है कि अगर मान लिया कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, उसमें जो एनर्जी लग रहा है ना, मान लिया उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस लेवल से इस लेवल, इस लेवल से उठ के इस लेवल तक जाना है, तो उसमें जो एनर्जी लगता है ना उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है। अब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट कम्स आउट कंप्लीटली फ्रॉम द एटम्स। जो एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने में एनर्जी लगता है, जैसे मान लीजिए इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन से बाहर जाना है, तो इसको बाहर जाने में जो एनर्जी लगता है ना उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।
समझ गए, समझ आ गया ना, ठीक है। फॉर बोथ, अब सर देखिए, फॉर बोथ टाइप ऑफ एनर्जी द मेजरमेंट यूनिट्स कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये हम लोग का 7वां का मोस्ट एक्सप्लेनेशन था। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन मोर एंड मोर, ओके। तो चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, ओके, थैंक यू।